हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं संधि से 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो उन सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है जिन भी एग्जामों में हिंदी व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 51। तो दोस्तों इससे पहले 50 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जरूर जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों प्रश्न 51 से 53 तक थोड़ा पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ा साफ नहीं है, और जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या है आपको पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी दिखने लगेगी। तो दोस्तों प्रश्न 51 से 53 तक वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें और उसके बाद आपको क्या है प्रश्न अच्छे से दिखने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के लिए पहला प्रश्न, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 53, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा वात प्लस अनुकूलन, अनुकूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, ब्रह्मास्त्र की सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, उच्चावास का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर हो जाएगा उत प्लस श्वास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 56, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा प्रति प्लस उत्तर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 57, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नम प्लस ते। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, संतोष का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा सम प्लस तोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों कभी कभी उज्ज्वल की क्या है हमें सही वर्तनी आ जाती है, तो उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाता है। और दोस्तों अगर बात करें संधि विच्छेद की तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर होने वाला है उत प्लस ज्वल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 64, सूर्य उदय में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न नंबर 65, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 66। दोस्तों प्रश्न नंबर 66, उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और उल्लेख का सही संधि विच्छेद है।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा उत प्लस लेख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 68, अत्याचार का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 69, दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि दिगंबर में कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है कि व्यंजन संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है 70, उडयनम का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा उद प्लस ड़यनम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निर्विकार प्रश्न नंबर 71 है दोस्तों, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सत्याग्रहों में प्रयुक्त संधि का नाम। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 73, श्रवण श्रावण का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है श्रो प्लस अन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 74, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होने वाला है काव्य प्लस उर्मी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 75, सत्याग्रहों का सही संधि विच्छेद होने वाला है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है निरुत्तर शब्द का शब्द संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है नी प्लस उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 77 है और इसमें पूछा गया है कि मन प्लस भाव ये किसका संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा मनोभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 78, नी प्लस विकार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होने वाला है निर्विकार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 79, सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा सत प्लस जन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होने वाला है व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 81, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 82। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निराधार में प्रयुक्त संधि। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो दोस्तों हमें विसर्ग संधि की पहचान करनी है कि किसमें ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से कौन से में से विसर्ग संधि है। तो दोस्तों अतएव में क्या हो जाएगी विसर्ग संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला तो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो दोस्तों हमें व्यंजन संधि की क्या करनी है पहचान करनी है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा सत्कार में क्या है व्यंजन संधि है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है 85, अ प्लस ई ए
स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होने वाला है गुण संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न नंबर 87 अध प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा विसर्ग संधि का उदाहरण है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के लिए और ये जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा 88 वाला हो जाएगा 88 उत प्लस आर के योग से कौन सा शब्द बना है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है उद्धार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 89। तो दोस्तों प्रश्न है दृंगचल का सही संधि विच्छेद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है 90 पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परि प्लस आवरण। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 91 पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों पवन का संधि विच्छेद बताना है और ये प्रश्न भी पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होने वाला है पो प्लस अन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है 92 यथार्थ में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न है 93 महोदय में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होने वाला है गुण संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो प्रश्न होने वाला है दोस्तों ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है वृद्धि संधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न है यशोधर शब्द का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होने वाला है यश प्लस धरा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में।